गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ऐप पर आपका स्वागत है। तो 10th साइंस में आज का जो अपना टॉपिक है वो है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के नियम। दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के नियम। तो दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के 4 नियम देखेंगे हम बच्चों। तो ये नियम अगर आपके समझ में आ गए तो आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की जो किरण चित्र है वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो पहला नियम है, देखो बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, एफ से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो देखो, जो अवतल दर्पण है उससे तो वास्तविक रूप में मुख्य फोकस से गुजरती है, जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो इन दोनों दर्पणों में हम देखते हैं, जैसे कि बच्चों ये है अवतल दर्पण, और ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब इसके समांतर जो प्रकाश की किरण आएगी, ये समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जैसे ही दर्पण से टकराएगी परावर्तित होकर कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो ये तो है अवतल दर्पण। तो इसमें तो ये वास्तविक रूप से कहाँ से होकर गुजर रही है, फोकस बिंदु या मुख्य फोकस एप से होकर गुजर रही है। कौन सी किरण का नियम है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण का। ये यहाँ क्या है, ये मुख्य अक्ष, और ये जो किरण जा रही है ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो ये है पहला नियम। इसको उत्तल दर्पण में भी देख लेते हैं। तो इसमें गुजरती हुई प्रतीत होती है। इसमें क्या बच्चों, हमने देखा था पहले जब फोकस की परिभाषा देखी थी, अवतल में तो वास्तविक फोकस होता है जबकि उत्तल में काल्पनिक फोकस होता है। तो ये इसका मुख्य अक्ष हो गया।
और ये इसके कोई किरण समांतर आए और आने के बाद में ये परावर्तित होकर लौट गई। तो ऐसा लग रहा है, अब इस किरण को पीछे की दिशा में बढ़ाएंगे कि जैसे यहाँ से होकर जा रही है किरण। तो ये क्या है, इसका काल्पनिक फोकस है। तो उत्तल दर्पण में समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। इस किरण को इधर गई ना टकरा गया, तो इसको पीछे की दिशा में बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका काल्पनिक फोकस आ जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये यहाँ से जाती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है बच्चों, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से दर्पण पर आपतित होती है, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु बोलो या मुख्य फोकस बोलो, एक ही बात है, फोकस बिंदु ए से होकर दर्पण पर आपतित होती है, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो दोनों नियम एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दूसरा नियम है, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु एफ से होकर दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखो, जैसे कि ये अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण बना रहे हैं बच्चों, ऐसा करते हैं, आपको दिखेगा नहीं, या नीचे ऊपर लिखता हूं मैं। तो यह मैं थोड़ा छोटा बनाता हूं डायग्राम। अब दिख जाएगा। जैसे कि मान लो ये क्या है बच्चों, अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है। अब यहाँ पर इसका फोकस मान लेते हैं। तो हमने देखा कि यदि कोई प्रकाश की किरण कहाँ से होकर दर्पण पर आपतित हो रही है, ये मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात वो क्या हो जाएगी, जैसे ही आई दर्पण से टकराई और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये है अवतल दर्पण। अब इधर देख लेते हैं अपन उत्तल दर्पण। वही हमने पहले देख लिया भाई, उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसकी आंतरिक सतह पर अपारदर्शी पदार्थ का लेप होता है, और जो बाहरी सतह है वह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है। ऐसा दर्पण क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ये उत्तल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य
अक्ष, अब इसके समांतर किरण आई, फोकस से गुजरेगी, तो उत्तल में क्या होता है बच्चों, काल्पनिक फोकस होता है कि जैसे कि मान लो ये किरण यहाँ से आ रही है और ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर इसका फोकस हो जाएगा कि कहाँ से गुजर रही है, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। इसकी चीज़ में देखो, इधर आगे बढ़ाओ तो यहाँ क्या आ जाएगा, मुख्य फोकस। तो ऐसा लग रहा है कि ये मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि उत्तल में काल्पनिक फोकस होता है। तो ये फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, यानी कि फोकस पर आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात कैसे लौटेगी, मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। ठीक है, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। तो दोनों नियम क्लियर है बच्चों। क्या है, पहला नियम देखा हमने, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण ये समांतर आ रही है, ठीक है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात जैसे ही दर्पण से टकराती है, कहाँ से होकर गुजरती है, अवतल दर्पण में तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और उत्तल में गुजरती हुई प्रतीत होती है। कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ से, जैसे ये आई समांतर, यो लौटी टकराकर, तो ऐसा लग रहा है कि कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। दूसरा नियम, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु F से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये देखो, यहाँ कहाँ से होकर जा रही है, दर्पण पर मुख्य फोकस से होकर जा रही है, यहाँ आई, दर्पण से टकराई, परावर्तित हुई और कैसे लौटी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतर लौट जाती है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखो, ये ऐसा लग रहा है कि ये किरण कहाँ जाती है, इस फोकस से होकर गुजर रही है, इसको इसी दिशा में आगे बढ़ाएंगे ना तो यहाँ आएगा इसका बिंदु, तो ये मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, तो जैसे ही दर्पण से परावर्तित होगी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो नियम हो गए। अब तीसरा नियम देखते हैं हम। नियम नंबर 3 है बच्चों, दर्पण की वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। तो देखो, ये है अवतल दर्पण, यहाँ मान लेते हैं इसका वक्रता केंद्र, तो ये जो प्रकाश की किरण है कहाँ होकर जा रही है, दर्पण पर वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तो जैसे ही ये दर्पण से टकराएगी पुनः इसी दिशा में लौट जाएगी, ठीक है। तो ये तीसरा नियम है कि यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर, ये सी क्या है बच्चों, यहाँ पर ये वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, ठीक है।
तो दोनों दर्पण में यही होगा। यहाँ उत्तल का बना देता हूँ मैं। ये दर्पण के वक्रता केंद्र पर आपतित होती प्रतीत हो रही है, तो जैसे ही टकराएगी पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी। ठीक है, तो ये है उत्तल दर्पण। चौथा नियम है कि दर्पण के ध्रुव यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर जितने डिग्री के कोण से आपतित होती है, यदि हटा लो, कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर जितने डिग्री के कोण से आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात उतने ही डिग्री के कोण से वापिस लौट जाती है। ठीक है, तो देखो ये अवतल दर्पण है। ये इसका मुख्य अक्ष है। इस किरण को मैं दर्पण के ध्रुव पर भेजना है। जैसे ये किरण दर्पण के ध्रुव पर आई और जितने डिग्री के कोण से आई उतने ही डिग्री के कोण से वापस लौट गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये दर्पण का ध्रुव। अवतल दर्पण और ऐसा कैसा एक यहाँ उत्तल दर्पण भी बना देता हूं मैं। यानी कि ये यहाँ ध्रुव जितने डिग्री के कोण से आई उतने ही डिग्री के कोण से वापस लौट जाती है। तो ये चारों नियम आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, यहाँ पर क्या है बच्चों, P दर्पण का ध्रुव। ठीक है, तो ये चारों के चारों नियम आपके कंप्लीट हो गए। तो चार नियम देखे हमने। पहला नियम तो इधर समझाता हूं मैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से लौटती है,
मुख्य फोकस से गुजरती है, ठीक है, या गुजरती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में तो गुजरती है और उत्तल में गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम हमने देखा था बच्चों कि जैसे मान लो ये अवतल दर्पण है, यदि कोई प्रकाश की किरण कहाँ से होकर, फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है, ठीक है। तीसरा नियम हमने देखा कि यदि कोई प्रकाश की किरण ये वक्रता केंद्र है, तो अगर वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, ठीक है। चौथा नियम हमने देखा कि जैसे मान लो ये दर्पण का ध्रुव है, जितने डिग्री के कोण पर दर्पण के ध्रुव पर आपतित होगी उतने ही डिग्री के कोण से वापस लौट जाएगी, ठीक है। तो ये 4 नियम थे, चारों नियम आपको बढ़िया ध्यान रखने हैं, क्योंकि आगे इन्हीं से ये नियम अगर समझ में आ गई, ये नियम अगर आपको याद है तो आगे की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी जब हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चारों नियम क्लियर है, तो आज के लिए इतना है, ओके।